एक समय की बात है, नागपुर गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही पढ़ा लिखा और होनहार था, लेकिन आगे नौकरी ना मिलने के कारण वह उसने आगे और पढ़ाई नहीं की और वह एक चौराहे पर एमबीए चाय वाला करके एक दुकान खोल रखा था। उसका चाय का जो दुकान था बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था, क्योंकि उसका जो चाय का टेस्ट था वह बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा था। इसलिए लोग उससे नफ़रत भी करते थे, अन्य चाय बेचने वाले लोग। वह बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध चाय वालों में से एक था। हे चाय पी लो चाय। एमबीए चाय वाला सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, स्वाद में भी सबसे बेस्ट एमबीए चाय वाला। हाँ भाई, मुझे एक चाय दे दो। तुम्हारी चाय बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी रहती है। अन्य चाय वालों लोगों में से तुम एक हो। हाँ भाई, मुझे प्लीज एक कप दे दो। और इस तरह लोग उसका चाय लेते थे और आराम से जाकर पास में रखे हुए कुर्सी पर बैठकर और चाय का स्वाद लेते थे। और इस तरह लोग वहाँ पर चाय आराम से कुर्सी पर बैठकर पीते थे और उसका आनंद लेते थे। और साथ ही साथ उस चाय वाले का तारीफ़ भी करते थे कि भाई तुम्हारा चाय बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा रहता है, इसीलिए हम तुम्हारी शॉप पर चाय पीने के लिए आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, तुम्हारा चाय का रुपया कितना हुआ बता दो। और चाय तो तुम्हारा काफी अच्छा और टेस्टी था, हम खुश हुए। और इस तरह लोग वहाँ पर उसका चाय पीते थे और उसका तारीफ़ करके और चाय का पैसा देके लोग अपनी कामों की ओर निकल जाते थे, बहुत ही आनंद लेकर। और इस तरह से उसका रोज़ का अच्छा खासा मुनाफा हो जाता था और महीने का लाख 2 लाख कमा लेता था उस एमबीए चाय वाले दुकान से। वह बहुत ही खुश था। फिर ढेर सारा पैसा इकट्ठा करके वह अपने लिए बंगला भी ले लिया और फिर कुछ दिनों बाद वह फोर व्हीलर गाड़ी भी ले लिया। यह देखकर वह खुशी से झूमने और नाचने लगा, क्योंकि धीरे धीरे उसके पास बंगला, गाड़ी, मोटर साइकिल, नौकर चाकर सब होने लगे थे। और तभी अचानक उसके घर से उसके माँ का कॉल आया और फिर आगे। बेटा रामू, मेरा बहुत तबीयत खराब है। तुम जल्दी से घर पर चले आओ, वरना मुझे कुछ भी हो सकता है। मेरी जान भी जा सकती है। और तुम्हें तो पता है कि अब तुम्हारे पिता भी नहीं रहे इस दुनिया में। अब मेरा ख्याल रखने वाला कौन है? तुम ही एक हो कि जो मेरा ख्याल रख सकते हो। तुम जल्दी से घर पर चले आओ, नहीं तो मैं मर सकती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं जल्दी आ रहा हूँ। मम्मी तुम चिंता मत करो। तुम्हें तो पता ही है मम्मी कि दुकान चलाने वाला मैं ही अकेला हूँ और इससे ही हमारी घर गृहस्थी चलती है। मैं कुछ न कुछ जल्दी से इस दुकान पे रख के और जल्दी मैं घर पर चला आता हूँ। मम्मी तुम चिंता मत करो मम्मी। यह सुनकर रामू बहुत चिंतित हो जाता है और फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं अब क्या करूं। अगर मैं घर गया तो मेरा दुकान कौन चलाएगा, लेकिन घर नहीं गया तो मम्मी की जान भी जा सकती है। मम्मी का ख्याल रखने वाला मैं ही एक हूँ, लेकिन कर भी क्या सकता हूँ। अगर दुकान छोड़ के गया तो मेरी दुकान भी बंद भी हो सकती है और ऐसे में बर्बाद हो सकता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो तरकीब लगाना ही पड़ेगा, जिससे मम्मी की जान भी बच जाए और मेरा दुकान भी बच जाए। इससे मेरा जो इनकम है वो भी आता रहेगा और मेरा घर परिवार भी चलता रहेगा। कुछ ना कुछ तो मुझे इसका उपाय करना ही पड़ेगा। तभी अचानक उसके सामने एक आदमी चाय पीता हुआ दिखाई देता है। भाई, तुम हमारे दुकान पर काम करोगे कुछ दिनों के लिए, मैं तुमको उसका मुंह मांगी कीमत दूंगा। क्या तुम मेरा चाय का दुकान चलाओगे? हाँ भाई, क्यों नहीं। मुझे तो काम की ही तलाश थी। अच्छा हुआ तुम यह कह दिए। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। क्यों नहीं भाई, मैं तो पैसों के लिए काम ही करता हूँ। और तो और चाय की दुकान तो मैं पहले से ही किया था, लेकिन मैं बर्बाद हो गया था। तो कोई बात नहीं, अब मैं नौकरी कर रहा हूँ। मैं आपका दुकान चला सकता हूँ। जब तक आप घर जाके और लौट के नहीं आओगे तब तक मैं आपका दुकान अच्छा खासा चलाऊंगा, अपना समझ के। यह कहकर रामू खुशी खुशी वहाँ से अपने घर की ओर जाने लगता है कि चलो कोई तो सहारा मिला, अब मैं बेफिक्र घर जा सकता हूँ। फिर घर पहुँचते ही उसके माँ का मौत हो जाता है और फिर माँ को मरने के बाद वह घर से वापस आ जाता है। और फिर जब तक यहाँ पर आता है अपनी दुकान पर, तो पता चलता है कि वह चाय वाला उसका दुकान हड़प चुका होता है। यह देखकर उसका मौत हो जाता है।
इस तरह एक चाय बेचने वाले एमबीए का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलता है कि अपने व्यवसाय पर किसी अन्य व्यक्ति को अनुमति ना दें, इससे वह आपका व्यवसाय छीन सकता है। और इस तरह इस कहानी से यही सीख मिलता है कि रामू एमबीए चाय वाला ना घर का हुआ और ना घाट का। तो दोस्तों, सतर्क रहे, अलर्ट रहे और सावधान रहे।